हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। तो आज है 3 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि वोकेब्स का कितना ज़्यादा वेटेज होता है किसी भी एग्जाम में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। वर्ड की अगर बात करें तो फर्स्ट वर्ड है रिफ्लेक्टेड, जो कि यहाँ पे एक वर्ब है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो वर्ड के साथ साथ हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से डायरेक्टली क्वेश्चन भी बन जाता है। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे कि मान लीजिए कि नाउन को पहचानना है, तो एक कंप्लीट वीडियो हम बना दिए हैं कि कैसे आप 1 सेकेंड के अंदर नाउन को पहचान सकते हैं। तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा, तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाता है थ्रो बैक हीट लाइट और साउंड विदाउट एब्जॉर्बिंग इट। यानी कि कोई हीट हो गया, ठीक है, जैसे उष्मा हो गया, लाइट मतलब प्रकाश हो गया, या फिर साउंड हो गया, जिसे थ्रो बैक कर देना, यानी कि फिर से वापस भेज देना बिना उसे एब्जॉर्ब किए, बिना उसे अवशोषित किए। जैसे हम लोग जब लाइट चैप्टर पढ़े होंगे फिजिक्स में, ठीक है, साइंस में फिजिक्स में लाइट चैप्टर पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आप एक टर्म सुने होंगे। टर्म क्या था? रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोग सुने होंगे, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो वही यहाँ पे वही रिफ्लेक्टेड है, यानी कि ये वर्ब फॉर्म में, तो रिफ्लेक्शन एक नाउन फॉर्म में है, जबकि रिफ्लेक्टेड यहाँ पे क्या वर्ब है। तो रिफ्लेक्टेड मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो वापस आ जाना फिर से, जैसे हीट हो गया, लाइट हो गया, या फिर साउंड हो गया बिना एब्जॉर्ब हुए। तो प्रतिबिंबित इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रतिबिंबित। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इकोड, इमुलेटेड, इमिटेटेड या फिर रिपीटेड, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग जब एक प्लेन मिरर पे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, इस तरह से पॉलिश कर दिए, इस पे हम लोग कोई लाइट अगर इस पे डालेंगे तो वो लाइट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग मान लीजिए कि कोई खाली रूम है, ठीक है, बिल्कुल खाली रूम है, उसमें अगर हम कोई ताली बजाते हैं या बोलते हैं तो हमारा जो आवाज़ होता है वो क्या होता है? इको होने लगता है, यानी कि वो रिफ्लेक्ट होके हमें सुनाई देता है दोबारा से। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होके क्या होता है? हमें सुनाई देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पूरा फिजिक्स के टर्म के साथ साथ आपको समझा रहे हैं। तो सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट करेंगे तो चीज़ें जल्दी से याद हो जाएगी। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। अगला वर्ड है सबमिटेड। सबमिटेड की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ब है। ये क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट और इल्ड टू ए सुपीरियर फोर्स और टू द अथॉरिटी और विल ऑफ अनदर पर्सन। यानी कि देखिए, सिंपली सबमिटेड मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके पास अथॉरिटी है, तो अगर कोई अनदर पर्सन जो है उसका अथॉरिटी को क्या करना? एक्सेप्ट कर लेना। तो सबमिटेड, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई भी काम करते हैं ऑनलाइन, अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे देखते होंगे कि सबमिट का बटन आपको हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे सबमिट का बटन, कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें सबमिट बटन दिखता है, यानी कि वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? किसी चीज़ को सबमिट कर दे, यानी कि प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, प्रस्तुत कर दे रहा है। अगर इसके हिंदी मीनिंग क्या हो गया? तो प्रस्तुत हो गया। सिनोनिम्स देखें तो एस्कम्बर्ड हो जाएगा, कंसीडर्ड हो जाएगा, सरेंडर्ड हो जाएगा, या फिर इल्डेड हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, किसके? सबमिटेड के। तो सबमिटेड मतलब होता है प्रस्तुत करना। जैसे मान लीजिए कि आप कोई एक अप्लीकेशन लिखे, ठीक है, लीव एप्लीकेशन लिखे, यानी कि छुट्टी के लिए, तो आप किसको वो सबमिट करेंगे? प्रिंसिपल के पास सबमिट करेंगे। जब आप सबमिट करेंगे तभी ना प्रिंसिपल उस चीज़ को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे वर्ड यहाँ पे जो भी समझाया गया अच्छे से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एसोसिएटेड। एसोसिएटेड की बात करें तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कनेक्टेड विथ समथिंग एल्स। मतलब कोई चीज़ जो कनेक्टेड हो, जुड़ा हो किसी चीज़ से, उसको एसोसिएटेड बोलेंगे। क्या हो? जुड़ा हो किसी चीज़ से, कनेक्टेड हो, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग संबंधित। संबंधित मतलब क्या होता है? जुड़ा होना। जैसे मान लीजिए कि आपका किसी से कोई संबंध है, रिलेशन है, यानी कि आप उससे जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरह से। तो एसोसिएटेड मतलब भी क्या होता है? संबंधित। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो आइडेंटिकल हो जाएगा, लाइक हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, या फिर एलाइड हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, आइडेंटिकल हो गया, लाइक, सिमिलर या एलाइड। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि सबको एक दूसरे से कनेक्ट किया गया बाय द ड्राइंग लाइन। ठीक है, लाइन ड्रॉ करके सबको कनेक्ट किया गया, यानी कि सब एक दूसरे से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं।
तो एसोसिएटेड मतलब क्या हो गया कि जुड़े होना, संबंधित, आइडेंटिकल, लाइक, सिमिलर या फिर एलाइड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जो भी यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट किया जाता है वो काफ़ी रिलेवेंट पिक्चर होता है, जो हमें विजुअलाइज करने में हेल्प करता है वर्ड को। अगर आप विजुअलाइज करके चीज़ें याद करेंगे तो उससे भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे आप मूवी को ले लीजिए, जब हम लोग मूवी देखते हैं तो जल्दी भूल पाते हैं, नहीं भूल पाते, क्योंकि उसमें हम लोग पिक्चर देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इंटेंशन। इंटेंशन की बात करें तो ये एक नाउन है, क्योंकि लास्ट में आई ओ एन आया है। और स्टार्टिंग में आपको बताया है कि कंप्लीट नाउन को कैसे पहचानना है, उसका एक वीडियो हम बना दिए हैं, तो आई बटन में ज़रूर से देख लीजिएगा, और वो वीडियो आएगा तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपको कभी नाउन पहचानने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह ही और भी हम बहुत सारा वीडियो लाएंगे जो आपको हेल्प करेगा किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने में। तो इंटेंशन यहाँ पे एक नाउन हो गया, क्योंकि लास्ट में आई ओ एन आया है। देखिए आई ओ एन क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है, ठीक है, ये एक नाउन सफिक्स होता है, इसलिए इंटेंशन एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है एन एम और प्लान, मतलब कोई प्लान यानी कि योजना या फिर कोई लक्ष्य, ठीक है, उसको इंटेंशन बोलेंगे। यानी कि मान लीजिए कि आपका कोई इंटेंशन है, क्या इरादा है, ठीक है, तो इरादा क्या होता है, आपका एक एम होता है, एक लक्ष्य होता है, आपका एक योजना होता है, तो इसका हिंदी मीनिंग इरादा हो जाएगा, ठीक है। इंटेंशन मतलब इरादा हो गया। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो एम, होप, मोटिव या फिर ऑब्जेक्टिव, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। एम, होप, मोटिव या ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इंटेंशन क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है एन एम और प्लान, इरादा, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा एम, होप, मोटिव, ऑब्जेक्टिव, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे बोला जाता है ना कि आसमान छूने का हमारा मतलब क्या है, एम है, टारगेट है, तो नहीं बोलता है कि ऊंचाइयों को छुओ, मतलब बुलंदियों को हासिल करो। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर में कि बहुत ऊपर तक जाना है, यानी कि ये सीढ़ी का पिक्चर दिखाया गया है, ठीक है। यानी कि इंटेंशन हमेशा बड़ा रखना चाहिए, इरादा, तब जाके आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। अगला वर्ड है एक्यूज्ड, जो कि एक नाउन है। एक्यूज्ड यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होगा ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपुल हु आर चार्ज विथ और एन ट्रायल फॉर ए क्राइम। यानी कि कोई एक पर्सन, ठीक है, या फिर कोई समूह लोगों का जिसे चार्ज किया गया है कि या ट्रायल पे लिया गया है, किस लिए, किसी एक क्राइम के लिए। यानी कि कोई वो क्राइम किया हुआ है, गैरकानूनी काम किया हुआ है, इस वजह से किसी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपुल को चार्ज किया गया है या ट्रायल पे लिया गया है। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग आरोपी हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स अरेग्न हो जाएगा, इम्प्लीकेटेड हो जाएगा, इनक्रिमिनेटेड हो जाएगा या फिर इंडिक्टेड हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हुए हैं एसएससी के एग्जाम में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे क्या होमवर्क का थोड़ा सा बात कर ले रहा है। तो होमवर्क में यही बताया जाता है कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उससे कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, ठीक है, उससे सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए। अगर वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इससे आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है, वर्ड आपको 100% याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा काम है जिसे करने से वर्ड आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जब वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे तो उसके बारे में सोचेंगे, और जब सोचेंगे तभी ना आप सेंटेंस बना पाएंगे, तो बार बार सोचना पड़ेगा, इससे वो क्या होगा, वर्ड आपको उसी टाइम याद हो जाएगा। और जब कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो एज ए रिवीजन आपको वहीं पे काम करेगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो आप ज़रूर से बनाइएगा, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है पर्टेनिंग, जो कि एक वर्ब है। पर्टेनिंग क्या है, एक वर्ब है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू एग्जिस्ट और अप्लाई इन ए पार्टिकुलर सिचुएशन और एट ए पार्टिकुलर टाइम। यानी कि कोई चीज़ जो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है किसी एक खास समय में या किसी एक खास सिचुएशन यानी कि स्थिति में, तो उसको पर्टेनिंग बोलेंगे। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग संबंधित होता है। क्या होता है, संबंधित। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो कंसर्न, कनेक्टेड, रेफरिंग या फिर रिलेटेड हो जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। पर्टेनिंग का मीनिंग क्या होता है, संबंधित होना, कोई चीज़ जो एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, यानी कि संबंधित हो, कंसर्न, कनेक्टेड, रेफरिंग या फिर रिलेटेड, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है कैंपेन। क्या है, कैंपेन। कैंपेन की बात करें तो एक यहाँ पे नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है ए प्लान टू डू ए नंबर ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर टू अचीव ए स्पेशल एम। यानी किसी खास एम, लक्ष्य, टारगेट को हासिल करने के लिए, ठीक है, अचीव करने के लिए जो चीज़ें प्लान की गई रहती है, ठीक है, ए नंबर ऑफ थिंग्स, जो चीज मतलब कोई चीज़ जो प्लान किया रहता है, योजना बनाया गया रहता है, उसको कैंपेन बोलते हैं। यानी कि अभियान इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अभियान। जैसे आप देखते हैं कि गवर्नमेंट अलग अलग तरह का अभियान चलाते रहता है, हमेशा कोई ना कोई अभियान चलाता है ताकि वो क्या करे, किसी एक एम को
अचीव कर पाए। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो क्रूसेड, ड्राइव, पुश, एफर्ट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, क्रूसेड हो गया, ड्राइव हो गया, पुश हो गया, फिर एफर्ट, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस की बात करें तो ये यहाँ पे नाउन है। ठीक है, ये क्या एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एबल टू रिकॉइल और स्प्रिंग बैक इनटू शेप आफ्टर बेंडिंग, स्ट्रेचिंग और बीइंग कंप्रेस्ड। मतलब कोई ऐसा चीज़ जिसे रिकॉइल किया गया हो, स्प्रिंग मतलब जो रिकॉइल तेज़ी से कर रहा हो, या फिर स्प्रिंग बैक अपने शेप में, अपने आकार में अगर उसको बेंड कर दे, स्ट्रेच कर दे या फिर कंप्रेस कर दे। जैसे आप स्प्रिंग देखे होंगे, जो स्प्रिंग होता है, ठीक है, इस तरह स्प्रिंग होता है। जब हम इसे स्ट्रेच करते हैं और छोड़ देते हैं तो फिर से अपने शेप में आ जाता है। यानी कि इसके अंदर कौन सा क्वालिटी है, रेजिलियंस वाला। यानी कि इसको आप बोल सकते हैं क्या, इलास्टिक आप वर्ड सुने होंगे, ठीक है, फिजिक्स पढ़े होंगे, इलास्टिक वर्ड सुने होंगे। यानी कि इलास्टिक एक नेचर है जिसमें कोई चीज़ अपने शेप में वापस आ जाता है जब उस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा के हटा देते हैं तो। ठीक है, तो यही रेजिलियंस, यानी कि कोई चीज़ जो लचीला हो। ठीक है, क्या हो, लचीला हो। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग, टफ, हार्डी या फिर क्विक टू रिकवर, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। मतलब कोई भी चीज़ जो तेज़ी से रिकवर करता हो अपने शेप को, उसे रेजिलियंस बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है कंस्पायरेसी। कंस्पायरेसी यहाँ पे एक नाउन है। ठीक है, कंस्पायरेसी यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है ए सीक्रेट प्लान बाय ए ग्रुप टू डू समथिंग अनलॉफुल और हार्मफुल। मतलब कोई एक सीक्रेट प्लान तैयार करना। ठीक है, रहस्य मतलब गुप्त तरीके से कोई गुप्त योजना। ठीक है, सीक्रेट प्लान को क्या बोल सकते हैं, गुप्त योजना बनाना। ठीक है, जो क्या हो, कुछ करने के लिए जो अनलॉफुल हो, यानी कि गैर कानूनी हो और हानिकारक हो किसी के लिए, तो उसको कॉन्स्पिरेसी बोलेंगे। यानी कि कॉन्स्पिरेसी की अगर बात करें तो हिंदी इसका साजिश हो जाता है। क्या हो जाता है, साजिश हो जाता है, यानी किसी के खिलाफ साजिश रचना। ठीक है, अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स प्लॉट हो जाएगा, स्कीम, स्ट्रेटगम या फिर कैबल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, प्लॉट, स्कीम, स्ट्रेटगम और कैबल इसके क्या हो जाएंगे, तो सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है प्रोपोगंडा, जो कि एक नाउन है। प्रोपोगंडा यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है इन्फॉर्मेशन स्पेशली ऑफ ए बायस्ड और मिसलीडिंग नेचर यूज टू प्रमोट ए पॉलिटिकल कॉज और पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सूचना जो क्या हो, जो बाइस्ड हो। ठीक है, उसका नेचर कैसा, बाइस्ड हो या फिर मिसलीडिंग नेचर का हो। यानी कि जो मतलब फालतू की बात है जिससे क्या, जिसका यूज किया जाता है किसी पॉलिटिकल कारण को बढ़ाने के लिए या पॉइंट ऑफ व्यू को बढ़ाने के लिए। जैसे आप देखते हैं कि हमेशा जो पॉलिटिक्स में लोग हैं वो कोई ना कोई प्रोपोगंडा लेके आते हैं, मुद्दा लेके आते हैं, और उससे क्या होता है कि कोई ना कोई राजनीतिक कॉज बना रहता है अपने देश में। ठीक है, तो प्रचार इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रचार हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो इन्फॉर्मेशन, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन या फिर एडवोकेसी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन या फिर एडवोकेसी। यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में ION आया है, प्रमोशन में ION आया है, तो ये सब क्या है, ION की अगर हम बात करें तो ION एक नाउन सफिक्स होता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो प्रोपोगंडा मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो क्या हो, मिसलीडिंग नेचर का हो, जिसका यूज करके कोई पॉलिटिकल कॉज या पॉइंट ऑफ व्यू प्रमोट कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।